हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये हमारा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का वीडियो नंबर 20 है, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग इस वीडियो में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे। तो यहाँ पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपका लिखा हुआ है जो थ्योरी, वो देखो। यहाँ पे द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग्स विथ टाइम शेयरिंग कंसेप्ट, यानी कि ये किस पे वर्क करता है, हमारा टाइम शेयरिंग कंसेप्ट पे। कौन सा चीज? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, ये क्लियर हुआ। अगला पॉइंट को देखो यहाँ पे। हेयर द सीपीयू विल प्रोवाइड ए सेम टाइम, यानी कि जो हमारा सीपीयू है वो सेम टाइम प्रोवाइड करता है पीरियड टू ईच एंड एवरी प्रोसेस, यानी कि पीरियड ईच एंड एवरी प्रोसेस करने के लिए, यानी कोई भी हर एक प्रोसेस करने के लिए हमारा जो सीपीयू है सेम टाइम प्रोवाइड करता है टू कंप्लीट इट टास्क एज सोन एज पॉसिबल, वेदर इट इज लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो, इसको समझाने के लिए मैं क्या करूंगा ना कि मेरे पास एक इमेज है, उसको मैं लाऊंगा तो जाके आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आएगा। ताकि मैं कोशिश करूंगा अभी कि समझा दूं आप। देखो, हमारा जो सीपीयू है वो सेम टाइम प्रोवाइड करता है सभी प्रोसेस को करने के लिए। इसी चीज को यहाँ पे लिखा है। अब वो ये डिपेंड नहीं करता कि वो लॉन्ग प्रोसेस है या शॉर्ट प्रोसेस है, उसे सेम टाइम प्रोवाइड कर देता है। अब शॉर्ट प्रोसेस होगा तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, अगर लॉन्ग प्रोसेस है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। राइट, इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि सीपीयू जो होता है वो कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी, जैसे मान के चलो आप वर्ड खोल दिए, फाइल को ट्रांसफर कर रहे हो, पेन ड्राइव लगा के किसी में वीडियो डाल रहे हो, कोई भी आप वर्क कर रहे हो तो सबको सेम टाइम देता है। या आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, या आप इंटरनेट पे कुछ भी कर रहे हो, या ब्राउजर को खोल रहे हो, या फॉरएवर कुछ भी काम कर रहे हो आप कंप्यूटर में, वो हर एक काम को, हर एक प्रोसेस, वो क्या कहलाता है? आपका प्रोसेस कहलाता है ना। आप वर्ड पे काम कर रहे हो तो क्या कहलाएगा? आपका प्रोसेस का कहलाएगा। आप पावर पॉइंट पे वर्क कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका प्रोसेस कहलाता है। वो जो आप प्रोसेस कर रहे हो वो आपका प्रोसेस करने में जो टाइम देता है वो सब सीपीयू जो सेम टाइम प्रोवाइड करता है। यानी कि जो हमारा सीपीयू होता है, किसी भी वर्क, कंप्यूटर में कोई भी वर्क हो रहा है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो ना, तो सबको सेम टाइम दे देता है प्रोसेस करने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप मान के चलो कोरल ड्रॉ है, आपका वर्ड है, पावर पॉइंट है, आप तीनों सॉफ्टवेयर को एक बार खोल दो, एक बार में खोलो। अब यहाँ पे क्या होगा कि सब तो सॉफ्टवेयर ही है ना। अब वर्ड पहले खुलेगा, हो सकता है उसके बाद पावर पॉइंट खुल जाए। अब कोरल ड्रॉ थोड़ा खुलने में टाइम ले, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लग रहा है, लेकिन सबको सिमिलर टाइम बांट दिया है। और उसी टाइम में कोई पहले खुल रहा है, कोई बाद में खुल रहा है, कोई कोई सबसे पहले खुल जा रहा है, या कोई क्रैश कर जा रहा है। ओके, तो क्रैश क्या कहलाता है? डिसएडवांटेज कहलाता है। और सीपीयू के ऊपर भी डिपेंड करता है ये प्रोसेस। अगर आपका सीपीयू फास्ट है तो काफी जल्दी कोई भी सॉफ्टवेयर खुलेगा। अगर सीपीयू आपका लो है तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो काफी समय के बाद खुलेगा। यानी कि वो प्रोसेस तो होगा, बट वो लॉन्ग प्रोसेस में चला जाता है। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट में हम लोगों ने कंप्यूटर के तरह से समझ लिया, लेकिन अब यहाँ पे इमेज में देखो तो थोड़ा सा और भी समझ में आने लगे। ओके, और ये प्रोसेस वन, पावर पॉइंट खोला जा रहा है, सीएमडी खोला जा रहा है। प्रोसेस थ्री में आपका वर्ड खोला जा रहा है। अब प्रोसेस फोर में हो सकता है पेन ड्राइव लगा दिए हो, उसमें वीडियो ट्रांसफर कर रहे हो। प्रोसेस फाइव में हो सकता है कोरल ड्रॉ को ओपन कर रहे हो। प्रोसेस सिक्स में हो सकता है आप कोई और भी सॉफ्टवेयर को खोल रहे हो। तो सबको कितना टाइम दिया? 10-10 सेकेंड। अब हो सकता है ये जो है 5 सेकंड में कंप्लीट, सीएमडी 5 सेकंड में कंप्लीट कर जाए। एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ, बट इसके बाद भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये आपका जो है 5 सेकंड में कंप्लीट कर जाए, तो ये जो है, ये टाइम इसमें जो बचा हुआ है इस सब में इंक्रीज हो जाएगा। इससे आपका सीपीयू जो है वो लैग नहीं करेगा और वो क्रैश नहीं करेगा।
यानी कि जो सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हो वो ओपन होगा, क्रैश नहीं होगा। ओके राइट, इस पॉइंट को यहाँ पे था। अब रियल लाइफ एग्जांपल भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब सीपीयू के जगह पे मान लो एक दुकानदार है, वो आपका फुचका वाला है, ठीक है, और वो फुचका बेच रहा है। ओके राइट, और वहाँ उसके पास 6 कस्टमर चले गए हैं, 6 कस्टमर जो है चले गए, और वो 6 कस्टमर बोल रहे हैं कि हमको फुचका खिलाइए 10 रुपीज़ का। 6 मतलब सभी को ही बोल रहे हैं 10 रुपीज़ का हमको फुचका, 10 रुपीज़ के फुचका को खिलाओ। तो खिलाएगा तो क्या देगा, सभी मतलब वो सभी को बराबर में देता है ना। मान के चलो एक दे दे तो एक उसको देगा, तीसरा उसको, ठीक है, तो ऐसे करके देता है, फिर एक खत्म कर लेता है, फिर इसको देता है। राइट, तो ये क्या कर रहे हैं, वो तो आखिर वो फुचका ही बेच रहा है, वो फुचका सब में क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि शेयर कर रहा है। टाइम उतना ही लगेगा, जैसे वो 6 को खिलाएगा तो 10 मिनट ही लगेगा, और एक को खिलाएगा तो वैसे ही थोड़ा सा टाइमिंग ऐसी हो जाती है, लेकिन वो खाएगा तभी कंप्लीट करेगा तब ना दूसरा लेगा, उतना समय तो उसका बचेगा ना, तो किसी और में बांट देता है वो समय। राइट, तो यही चीज है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला पॉइंट यहाँ पे देखो, एडवांटेज क्या है। राइट, तो एडवांटेज को देखो पहले। एडवांटेज में पॉइंट ये बनता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज प्रोसेस ऑफ ए टास्क। जो प्रोसेस दिया गया है, वो कोई टास्क दिया गया है, वो टास्क कंप्लीट हो गया कम समय में। जैसे प्रोसेस 1 में जो है 10 सेकंड वो डिस्ट्रीब्यूट किया था, सभी को 10-10 सेकंड दिया था, ये 5 सेकंड में कंप्लीट कर दिया। तो अब क्या होगा कि देन द टाइम बिटवीन द अदर टास्क इंक्रीज, यानी कि इसके बाद में इसमें क्या करेगा, टाइम को इंक्रीज कर देगा। जो 5 सेकंड बचा है, देखो ये आपका 5 सेकंड में कंप्लीट किया, इसको 10 सेकंड मिला था, तो 5 सेकंड फिर से रिटर्न कहाँ पे चला जाए, चला जाए। और ये सीपीयू फिर क्या करेगा ना कि इसमें भी बांट देगा, इसमें भी देगा, और इसमें भी देगा, थोड़ा थोड़ा ये सब पांचों में दे देगा, यानी कि इसका 11 सेकंड हो जाएगा, इसका भी 11 सेकंड, और इसका भी 11, इसका भी 11, इसका भी 11। तो अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 सेकंड जो बचा हुआ था वो सब में बटा गया। तो ये क्या किया, प्रोसेसिंग को यानी कि प्रोसेसिंग का टाइमिंग इंक्रीज कर दिया। राइट, अब देखो ये इंक्रीजिंग एडवांटेज समझ में आई कि इंक्रीज हो जाता है टाइम। अब डिसएडवांटेज को देखो आप। डिसएडवांटेज में क्या होता है, सम टाइम दिस ऑपरेटिंग सिस्टम दे मेनी बी ए प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन। मान के चलो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, सॉरी थोड़ा सा इधर उधर, एंड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए डाटा कम्युनिकेशन करने में, तो क्या आपका जो प्रोसेस होता है वो क्रैश कर जाएगा। देखो फिर से इसी इमेज को मैंने ला दिया, ठीक है, क्या होगा, आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर जाएगा, यानी कि आपका प्रोसेस क्रैश हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा इसको रियल लाइफ एग्जांपल में लेके जाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो जैसे मान के चलो ये फुचका वाला फुचका बेच रहा है, तो ये 6 जन को, पूरा 6 कस्टमर को फुचका दे रहा है। अब किसी को 2 खिला दिया, किसी को 4 खिला दिया। अब जिसको 2 खिलाया था उसको मान रहा है 4, और जिसको 4 खिलाया था उसको मान रहा है 2। बाय द वे मान लो, तो क्या हुआ, क्रैश हो गया ना। अब कंफ्यूज में पड़ गया कि उसको भाई बाद में बोलेगा नहीं कि हमको 2 खिलाए थे तुम, ठीक है, और खिलाओ। तो क्या हो गया, क्रैश हो गया, यानी कि वो कंफ्यूज में पड़ गया कि किसको कितना खिलाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब जैसे मान के चलो कम्युनिकेशन में, हालांकि ये प्रॉब्लम नहीं होती है सीपीयू में, वो कम्युनिकेशन कर लेती है डाटा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है। इंसान में दिक्कत होता है लेकिन कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहेगा और उसका सब चीज पार्ट टोटल ठीक रहेगा, तो प्रॉपर वे में वर्क करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी हो सकता है कि डाटा कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो हालांकि ये प्रॉब्लम नहीं आती है,
तो डिसएडवांटेज में यही पॉइंट है कि अगर डाटा कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या बोलना कि क्रैश हो जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम, यही इसका डिसएडवांटेज है। ओके, तो यहाँ पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए बाय।